हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पंडित जी एमएस क्लासेस में। और ये नथिंग इज़ गुड और बैड, आर थिंकिंग मेक्स इट सो, ये मेरा बचपन से एक थॉट है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी अच्छा है बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसे अच्छा है बुरा बनाती है। तो पंडित जी एमएस क्लासेस में आप लोग को स्पेशली इंग्लिश क्लासेस दी जाएंगी, इंग्लिश स्पेशल क्लासेस हैं ये। तो डेली आप लोग को वोकैबुलरी प्रोवाइड कर जाएंगी और इन क्लासेस में शॉर्ट वीडियोस में आपको पहले इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाएंगे विद ट्रिकी एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन, प्रीफिक्स सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द हिंदू एडिटोरियल वीकली। तो ये सारा जो भी कंटेंट होगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा और अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो आने वाले उन सब से रिलेटेड होगा ये सारा कंटेंट। तो वन बाय वन मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और द हिंदू एडिटोरियल जो हमारे सीडीएस वगैरह बहुत एसएससी सीजीएल में जो सब आते हैं उन सब के लिए मैं वीकली आपको हिंदू एडिटोरियल भी पढ़ाया करूँगा। तो आइए आज की वर्ड्स, आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस अपने जैसे कि आप लोग लास्ट 2 वीडियोस में देख चुके हैं वो चल रहे थे। तो पहला आज का इडियम है ब्लो ऑफ फ्यूज, जिसका मतलब होता है लूज वंस टेम्पर। हिंदी मीनिंग होता है गुस्सा होना। तो जैसे अपन लोग अपनी लाइट का फ्यूज बंद कर देंगे तो लाइट बंद हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो उसी से हम लोग ब्लो ऑफ फ्यूज मतलब जब लाइट ऑन करना पड़ता है तो हम लोग उसको दबाते हैं, तो वहीं से हम लोग रिलेट कर सकते हैं ब्लो ऑफ फ्यूज मतलब लूज वंस टेम्पर या गुस्सा हो जाना। ब्रेक अ लेग, टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस। इट मे साउंड अ बिट ऑड बट इट इज कॉमनली यूज्ड इन द थिएटर वर्ल्ड। आपको लग रहा होगा ब्रेक अ लेग का मतलब गुड लक कैसे हो सकता है। हाँ, पर ये थोड़ा सा और लगता है आपको सुनने में कि ब्रेक अ लेग का किसी को गुड लक बिस कैसे कर सकते हैं। पर जो थिएटर या वगैरह वर्ल्ड होता है ना, जो मूवी, वहाँ पे कहते हैं ब्रेक अ लेग, सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ब्रेक अ लेग। तो थर्ड है ब्रिंग होम द बैकून। तो बैकून का एक हिसाब से अपना वो होता है बेजस वगैरह से रिलेटेड है बैकून। तो टू अर्न मनी टू सपोर्ट योर फैमिली, रोजगार करना और परिवार का पालन करना। एक जो होता है जो अपनी फैमिली का पालन पोषण करता है, रोजगार देता है, उसको बोलते हैं ब्रिंग होम द बैकून। और अगला वर्ड है बटर संबंध सब। ये सब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे बटर संबंध सब का मतलब क्या होता है। टू फ्लैटर समवन एक्सेसफुली टू गेन फेवर और टू गेट देम टू डू समथिंग फॉर यू। मतलब कि किसी की चापलूसी करना। अगर किसी को जैसे बड़े बड़े पुलिस या अधिकारी होते हैं तो उनके जो नीचे पोस्ट वाले पुलिस कर्मचारी या जो भी होते हैं तो उनकी इतनी चापलूसी करते हैं कि उन्हें लगता है मेरा मतलब जो फ्यूचर में उनका प्रमोशन वगैरह हो गया जो भी मिलता है तो उनमें वो सब हेल्प कर देते हैं रिश्वत वगैरह में। तो वो लोग चापलूसी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं बटर शम्बर। बहुत सारी किसी की तारीफ करने लगा लगा के अपना काम निकलवाना हो तो अरे भाई साहब आप तो ऐसे, आप तो सब जानते हैं, सब आपको पता है। तो किसी से अगर अपना काम निकलवाना है तो उसको बटर लगाना, मक्खन लगाना जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसका मीनिंग ये लिखा है किसी को खुश करने की कोशिश करने के हिसाब से। अगला हमारा इडियम है कांट मेक हेड और टेल, बीइंग अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल। समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब कि अब लोग टॉस करते हैं तो हेड और टेल, अब जस्ट टॉस हो गया। अब रोहित शर्मा को आप देख लो, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि हेड ले या टेल, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको समझ में नहीं आता कि बैटिंग करने के लिए सोचने के आया था कि बॉलिंग करने के लिए। तो वहीं से बनाए कांट मेक हेड और टेल, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि निर्णय न ले पाना, डिसीजन ना ले पाना। अगला हमारे इडियम में पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इसका मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, काम को उल्टा करना। अब आप बैलगाड़ी पहले चलती नहीं है, पहले पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पहले ऐसा होता कि घोड़े लाए नहीं, बैलगाड़ी ला के खड़ी कर दी, घोड़े लगाए नहीं, पहले बैलगाड़ी मतलब जो होती है ना लकड़ी की और जो पहिए वाली होती उसको पहले रख दे, पहले घोड़े लाएंगे फिर उसी से बैलगाड़ी आगे लगाएंगे, उल्टे क्रम में रख दे, पता चला पहले बैलगाड़ी पीछे घोड़े हैं। तो किसी चीज़ को उल्टा करने उल्टे क्रम में रख देना, पुट इन अ रॉन्ग ऑर्डर और इन अ रिवर्स ऑर्डर, आप समझ सकते हैं। सेवेंथ हमारा इडियम है कैट बिस्कर्स, समथिंग और समवन डेट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार। बिल्लियाँ होती है छुपके से बातें करती हैं। कैट बिस्कर्स का मतलब थोड़ा आपको मैं रिलेट करके बता रहा, दो बिल्लियाँ आपस में बातें करनी, मतलब गर्ल से रिलेट कर लो, वो लोग आपस में किसी की तारीफ कर रही, तो ऐसे खुल के तारीफ नहीं करती लड़कियाँ, यानी कि आपस में ही कानों में तारीफ कर रही है, वो ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, तो ऐसे बिल्लियों की तरह आवाज़ बहुत स्लो वॉइस में बात करेंगे, तो बहुत शानदार होता है इसका मतलब। ड्रिंक लाइक अ फिश, एथ इडियम है, टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली और टू ड्रिंक अलॉट, मतलब
अत्यधिक शराब पीना, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ रहना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लाइक अ फिश। कैसे इसका मतलब होता है, ईडियम में यही रहता है कि कहेगा कुछ मतलब कुछ और निकला। ड्रिंक लाइक अ फिश ऐसे रिलेट करके दिया इन्हें, जैसे मछलियाँ समुद्र में रहती हैं, वो दिन भर मतलब समझ लो पानी में ही है, तो बहुत सारा पानी पी रही है समझ लो, है। तो उसी से होता कि जो इंसान दिन भर पीता रहता, सुबह उठा चाय की जगह उसको दारू चाहिए, दोपहर में खाने की पानी की जगह दारू पी रहा, तो बहुत ज़्यादा पियक्कड़, ड्रिंक लाइक अ फिश, दिन भर दारू में पड़ा, पियक्कड़ टाइप। अगला हमारा है ईट वंस वर्ड, टू टेक बैक समथिंग यू सैड, अपनी कही हुई बात वापस लेना। तो जो मतलब अपने शब्द, जैसे मैंने कुछ कहा है और अपने वर्ड वापस ले, अरे नहीं वो गलती से निकल गया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, तो अपने शब्द वापस लेने, अपनी गलती मान लेना, उसका मतलब ये होता है ईट वंस वर्ड। अगला और हमारा आखिरी आज का इडियम है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, मतलब अपनी चिकन्स पहले से काउंट मत करो जब तक कि वो बाहर ना निकल आए। पहले से अपनी जो चिकन के चूजे होते हैं उनको काउंट मत करना, सोचो कि एक मुर्गी अपन लोग पहले ही बाहर नहीं निकले, पहले से ही अपने सपने सजा रहे कि इसके 2 चूजे होंगे, फिर मैं इसको बड़ा करके इसके अंडे बेचूंगा, फिर इसको भी बड़ा कर दूंगा। एक सोने की मुर्गी वाली आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, है, उसने एक अंडा एक दिन सोने का तो निकाल गया, उसका था कि डेली एक अंडा सोने की देगी। अब उसने सोचा कि जब इसके एक बार में रोज एक अंडा सोने का दे रही, तो ऐसा क्यों रोज रोज वेट करना, एक साथ निकाल ले। तो उसने मतलब पहले से ही अपने सोने काउंट कर लिए बिना इंतजार किए, तो वो वहीं से बनाया डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। और उसके बाद उसको लॉस हुआ था बहुत सारा, तो उसका रियल मीनिंग आपको ये लिखा है यू शुड नॉट एज्यूम डैट समथिंग विल हैपन और बी सक्सेसफुल अंटिल इट एक्चुअली डज। आपको पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगाना चाहिए जब तक कि वो हो ना जाए, उसकी सफलता ना मिल जाए। इट इज़ अ वार्निंग अगेंस्ट बीइंग टू कॉन्फिडेंट, और जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं उनके लिए खासतौर से ईडीएम है। और मेकिंग प्लान बेस्ड ऑन अनसर्टेन आउटकम्स, जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते, ओवर थिंकिंग करते, वो लोग पहले से ही सारी आउटकम्स वगैरह का हिसाब लगा लेते बिना उस चीज़ का में सक्सेस मिले कम्प्लीटली। तो अध पकी फसल मत गिनो, मतलब खेतों में होता है कि मतलब जो फसल, तो मतलब एक किसान खेत की मेड़ पे खड़ा है, उसकी फसल अभी मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, वो पहले से ही सोचने लगा अपने रिजल्ट के बारे में कि पूरी पक जाएगी, तो फिर मैं इसको यहाँ बेचूंगा, इसके यहाँ बेचूंगा, यहाँ से ऐसे पैसे मिलेंगे। तो रिजल्ट आने से पहले किसी चीज़ को कंप्लीटली सक्सेस मान लेना वो गलत है। वहीं से बनाए डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक मोटिवेशन आएगा मुझे, ऐसी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।